दोपहर का समय था। चमेली की अभी आंख लगी ही थी कि दरवाजे पर जोर जोर से आवाज़ सुनाई दी। इस समय कौन आया होगा? अभी तो सभी खेत में रहते हैं, कहीं फिर से वही तो नहीं है। उसने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पे चमेली के जेठ जी आनंद खड़े थे। उसने जल्दी से पल्लू अपने सर पर रखा और घर के अंदर जाने लगी तो आनंद ने उसे टोकते हुए कहा, बहुत देर कर दी दरवाज़ा खोलने में। आनंद ने जैसे ही ये बात बोली, उसके मुंह से शराब की दुर्गंध निकलकर चमेली के नाक से टकराई। चमेली ने साड़ी के पल्लू से नाक बंद की और आनंद का जवाब देते हुए उसने कहा, जी वो आंख लग गई थी तो सो गई थी। अरे हमारे रहते हुए सो कैसे गई? अरे ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। ये कहकर शराब के नशे में धुत आनंद ने चमेली का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है, तुझे प्यार करने के लिए पकड़ा है। छोड़िए छोड़िए मुझे। ये कहकर आनंद ने चमेली को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन चमेली ने एक जोरदार चांटा अपने जेठ के मुंह पर मार दिया। आनंद का चेहरा उस झन्नाटेदार थप्पड़ से लाल हो गया। नशा और गुस्सा दोनों उस पर हावी हो गए। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। ये कहकर उसने भी जोरदार तमाचा चमेली को मार दिया। चमेली दूर जा गिरी। सुनीता 10वीं में पढ़ती थी। पढ़ाई लिखाई में उसका खूब मन लगता था। उसके मार्क्स भी लगभग ठीक ही आते थे। बोर्ड की परीक्षा नज़दीक आ रही थी, इसलिए वह और भी दिल लगाकर पढ़ रही थी। अपनी तैयारी के लिए वह कभी कभी जग्गू की भी हेल्प ले लिया करती थी। जग्गू 12वीं में पढ़ता था और सुनीता का सीनियर था और उसी के स्कूल में पढ़ता था। एक दिन की बात है, रात के 11:30 बज रहे थे। सुनीता स्टडी टेबल पर बैठी पढ़ रही थी। पास में ही उसका मोबाइल साइलेंट मोड पर रखा हुआ था। कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सवाल कैसे हल करूं? मिस ने कहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जग्गू को कॉल करूं क्या? कहीं वो सो तो नहीं गया होगा। वो मैं सोच ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। ये जग्गू का ही कॉल था। उसने फ़ोन उठाया। सो गई थी क्या? मैंने तुम्हें जगा तो नहीं दिया? अरे नहीं यार, जानते हो जग्गू, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। देखो, तुमने याद किया और मैंने कॉल कर दिया। तुम्हारी दिल की आवाज़ पता नहीं मेरे तक कैसे पहुंच जाती है। जग्गू की ये बात सुनकर सुनीता खुश हो जाती है। फिर जग्गू ने पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम इतनी रात में मुझे क्यों याद कर रही थी? जग्गू यार, एक मैथ के सवाल में फंस गई हूँ। समझ नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करूँ। अरे फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। जग्गू ने उसका सवाल सॉल्व करा दिया। इन सब में रात के 2:30 बज गए। सुनीता ने जग्गू को थैंक्स और गुड नाइट बोला और दोनों सोने चले गए। अगले दिन सुनीता अपनी बेस्ट फ्रेंड एकता के साथ लंच टाइम में लंच कर रही थी। वो खा कम रही थी और जग्गू के नाम की माला ज़्यादा जप रही थी। सच कहूँ एकता, जग्गू को जितना सोचा था वो तो उससे भी ज़्यादा मदद करने वाला निकला। अब तू ही बता भला, 2:30-3 बजे रात तक जागकर कोई अपनी नींद खराब कर कोई किसी की हेल्प करता है क्या? एकता सुनीता की बात सुन भी रही थी और उसकी बात में हाँ मिला रही थी। तभी उससे जग्गू दिखा। जग्गू ने इशारे में उसे अपने पास बुलाया। सुनीता ने तिरछी आंखों से एकता की ओर देखा और जग्गू के पास चली गई। कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो वो बड़ी परेशान लग रही थी। अरे क्या हुआ? कुछ देर पहले तो खिले हुए फूल की तरह लग रही थी, ये तुरंत पत्थर वाली फीलिंग क्यों आ गई? क्या कहा जग्गू ने? यार वो जग्गू बोल रहा था मेरे साथ में मूवी देखने चलो। अरे पागल है क्या तू? बोर्ड की परीक्षा सर पर है और वो मूवी की बात कह रहा है। अरे यार उसने कोई जबरदस्ती तो की नहीं है, मेरे ऊपर छोड़ दिया है, तो मना कर देना फिर। क्या यार, वो रातों को जाग जाग कर मेरी हेल्प करे और मैं उसे मूवी जैसी मामूली बात के लिए मना कर दूं? अच्छा नहीं लगता यार।
एकता के मना करने के बाद भी सुनीता अगले दिन स्कूल बंद करके जग्गू के साथ मूवी देखने चली गई। सुनीता को जग्गू का साथ बहुत अच्छा लगने लगा था। अब वो पढ़ाई कम करती, बेकार की बातों में अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करती। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसे जग्गू बहुत ही अच्छा लगने लगा था। जग्गू भी उसे पसंद करने लगा था। सुनीता जैसे ही ये बात अपनी दोस्त एकता को बताई तो वो चिढ़ गई। अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ये कोई उम्र है ये सब करने की? अगर किसी को पता लग गया तो पता है क्या होगा? देख, तू दोस्त है ना तो दोस्त की तरह रहे, टीचर की तरह ज़्यादा अंग्रेजी मत झांट। मुझे तो लगता है तू मेरे और जग्गू के रिलेशनशिप से जलती है। क्या पता तू भी उसे मन ही मन प्यार करती हो। लेकिन कान खोल कर सुन ले, जग्गू सिर्फ मेरा है, मेरा।